नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मारवाड़ी ध्यान सेशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले महाअवतार बाबा जी का, पितामह पत्री सर का, सभी देवी देवताओं का, होली मास्टर्स, होली एंजल्स का, इस प्रकृति का, वातावरण का, आसपास के सभी जीव जंतुओं का, सबका धन्यवाद है कि हम सभी निरोग है, स्वस्थ हैं। हम सभी तब यहाँ बैठकर ध्यान का अभ्यास कर पा रहे हैं। उस यूनिवर्स का धन्यवाद जिसने मुझे चूज किया कि मैं ये कंसेप्ट, सर का कंसेप्ट आप सबके साथ शेयर कर सकूं। दोस्तों, आज है जो सोचोगे वैसा ही होगा। तो जो सोचेंगे वैसा होगा, ये हम सभी जानते हैं और शायद कहीं ना कहीं मानते भी हैं। मानने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं सबको एक आ जाता है कि अरे ऐसा मैंने सोचा, ऐसा नहीं। तो वहां विश्वास की थोड़ी कमी हो जाती है। तो जो सोचोगे वैसा होगा, इसके बारे में हम और आगे जानते हैं। आध्यात्मिकता का एक सूत्र है, यद भावन तद भवति। जैसी मेरी भावना वैसा ही होगा। आज हम चाहेंगे कि हम उठकर अपने लिए कुछ बनाकर खाएं या ये कुछ भी कार्य करें, तो हम उठेंगे और वो कार्य करेंगे, लेकिन सोचेंगे ही नहीं तो कार्य नहीं करेंगे। ये जो शरीर हमें मिला है, इस शरीर में जो हमारी आत्मा निवास करती है और इतने सारे कार्य करवाती है, तो इस शरीर का सृष्टिकर्ता, स्थितिकर्ता, लयकर्ता भी मैं ही हूं। तो जो भी सोच है, जो भी विचार है, उसके अनुसार हम काम करते हैं। अब सोचिए हमारा माइंड काम कैसे करता है। चार तरह से काम करता है। एक होता है डिजास्टर माइंड, जिसे हम कहते हैं आपातकालीन माइंड। एक है नेगेटिव, तीसरा है हमारा पॉजिटिव और चौथा है मिरेकलस माइंड। तो सबसे पहले जो डिजास्टर माइंड है और यहाँ आपातकालीन माइंड हम कहते हैं, ये क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि मैं कोई भी आदमी कोई नई जगह जा रहा होता है, तो वो उसको ये विश्वास हो ही जाता है कि फर्स्ट टाइम मैं गाड़ी लेकर उस जगह जा रहा हूँ, मैं नहीं जानता हूँ वो कैसी है, क्या है, तो एक्सीडेंट हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं लग ही जाएगी, कोई ना कोई चोट आ ही जाएगी। मतलब दिमाग में शुरू से ही यही चल रहा है कि चोट लगनी ही है। तो ये हो गया आपातकालीन माइंड, मतलब कि माइंड उसी तरह से थिंकिंग कर रहा है, वो ही सोच रहा है। दूसरा है नेगेटिव माइंड, कि उस नई जगह जा रहा हूँ तो लग सकती है या एक्सीडेंट हो सकता है, विचार आ रहा है, नहीं आ रहा है। मतलब पहले वाले माइंड में कंफर्म था कि लगी, नेगेटिव माइंड में संदेह है कि लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती। तीसरा जो माइंड है जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव माइंड, यानी कि मैं जा रहा हूं और अच्छे से चला जाऊंगा और आराम से आऊंगा। ये अच्छा सकारात्मक है कि मैं ये काम कर रहा हूँ या मैं जा रहा हूँ, वहां पर नई जगह जा रहा हूँ, गाड़ी लेके जा रहा हूँ, जा रही हूँ, तो मैं आराम से वापस अपना कार्य करके वापस आ जाऊँ। ये तो हो गई हमारी पॉजिटिव थिंकिंग। जो हमारी मिरेकलस थिंकिंग है वो ये है कि मैं अच्छे से जा रहा हूँ और 20-25 मिनट में अपना काम करके एकदम मस्ती से आ जाऊंगा वापस। मतलब हमारी जो थॉट है, हमारी जो विचार है, उसको चमत्कारी बनाना है। वो हर एक चीज में अप्लाई होता है। जैसे अगर आप खाना बना रहे हो, आप आलू के पराठे बना रहे हो, तो इतने प्यार से, इतने चमत्कारी ढंग से बनाना है कि पूरा उसको जो भी खाए एकदम मस्त हो जाए। मतलब हर कार्य में इस तरह से हमें अपने आप को, अपने विचारों को चेक करना है। और आगे समझाती हूँ। अष्टावक्र गीता में राजा जनक को समझाते हैं, अष्टावक्र जी राजा जनक को समझाते हैं। इसी के बारे में अध्याय 1 11 नंबर श्लोक में उन्होंने बताया है कि जैसी हमारी मति होगी वैसी ही हमारी गति होगी। मतलब हमारी बुद्धि जैसी होगी उसी तरह से हम गति करेंगे और उसी तरह से हम अपना कार्य करेंगे। अगर हमें आगे बढ़ना है, हम चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे से, खूब एक बहुत सिंपल से एग्जांपल देके समझाते हैं कि हम पैसा कमाएं। अभी सबको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे से पैसा कमाएं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने आप को इतना लायक बनाना पड़ेगा कि हम उस रास्ते पे चल सके और
उस चीज को अचीव कर सके। वो गोल कुछ भी हो सकता है। अच्छा पढ़ना है तो वो गोल जब हमारे अंदर आएगा कि मुझे अच्छा पढ़ना है, हमारी मति वैसा करेगी, तब मैं उस गति पे काम करूंगी। सिर्फ सोच एक विचार तो आना ही है, लेकिन उस विचार को मिरेकलस और चमत्कारी विचार में हमें तब्दील करना है, हमें उसको उतनी ऊर्जा प्रदान करनी। तो राजा जनक को अष्टावक्र जी समझाते हैं कि गौरव वाली बुद्धि, गौरव बुद्धि से काम करो, मतलब बुद्धि इतनी गौरवशाली होनी चाहिए कि हम अपनी गति उस हिसाब से करें, उस अनुसार करें। और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ, प्रेजेंट का एग्जाम्पल और हमारी हिस्ट्री का एग्जाम्पल। बहुत पहले चलते हैं, रानी लक्ष्मीबाई, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई, जो हमारी हिस्ट्री में थी, जो नारियां थी, उन्होंने जब सोचा कि नहीं मुझे ये करना है, अपने देश के लिए मुझे ये करना है, तब उन्होंने उस समय वो काम किया। तो उनके विचार देखिए, उनकी थॉट देखिए, कितने कितने प्रभावशाली और कितना उनमें चमत्कारी था। उस तरह के विचार को हम कहते हैं चमत्कारी विचार। मतलब कि कितना मोटिवेशन हमें आज भी मिलता है, आज जब उनको देखते हैं, उनके विचारों को सुनते हैं। और सोचिए कितने साल पहले उन्होंने ये कार्य किया, जबकि कितना उस समय बंधन था स्त्रियों के ऊपर, उनके विचारों के ऊपर, लेकिन उस समय भी उनकी सोच कितनी चमत्कारी थी। इसको अपने जीवन में अपनाएं दोस्तों। और अभी का प्रेजेंट उदाहरण, प्रेजेंट एग्जाम्पल के साथ आप समझिए, अरुणिमा सिन्हा, जिनके की पांव ही नहीं है, उनके किसी एक्सीडेंट में उनके पांव चले गए थे, लेकिन अरुणिमा सिन्हा जो पर्वतारोही है, पर्वत पे चढ़ती है, कितना उन्होंने अपने आप को मोटिवेट किया और अपनी मति को, अपनी बुद्धि को, अपने विचारों को इतना मिरेकलस बनाया, इतना चमत्कारी बनाया कि वो उसके ऊपर विजय प्राप्त करके वो पर्वत के ऊपर चढ़े। अभी प्रेजेंट में वो हमारे साथ है, हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उनसे मोटिवेट होते हैं। तो उस तरह की बुद्धि हमें अपने ऊपर अप्लाई करनी है। एक और है डॉक्टर चंद्र सुब्रमण्यम। डॉक्टर चंद्र सुब्रमण्यम बचपन से ही उनको नीचे वाला जो था उनका काम नहीं करता था, लेकिन वो आज एक ये बायोलॉजिस्ट है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं वो है। तो जब उनको प्राइज मिला तब ये बात कही भी गई कि चिकित्सा जगत ने जो खोया वो विज्ञान ने पाया। अर्थात उन्होंने अप्लाई किया था सर्जन के लिए, सर्जरी के लिए, मेडिकल में जाने के लिए, तो उनको अलाउ नहीं किया गया क्योंकि वो बोले कि आप सर्जरी नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर उन्होंने पीएचडी की और उस तरह से उन्होंने इन्वेंशन किया, तो वो विज्ञान ने पाया। मतलब आज उनके जो इन्वेंशन है वो विज्ञान को मिल रहे हैं, तो उनकी जो काबिलियत है, उनकी जो चीजें हैं वो विज्ञान को मिली। तो जिन्होंने उनको प्राइज दिया उन्होंने ये बात बोली भी कि जो चिकित्सा जगत ने खोया वो विज्ञान ने पाया। तो दोस्तों हमें अपने ऊपर ध्यान देना है और अपनी बुद्धि को, अपनी मति को इतना गौरवशाली बनाना है कि हम अपने लक्ष्य पे आगे बढ़ सकें। इसके साथ एक बात और, किसी और के ऊपर नहीं ये सब करना, अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरी कैसी गति है, मेरी कैसी मति है। किसी और के लिए आप अपनी मति को यूज नहीं कर सकते हो, अपनी एडवाइस कर सकते हो, लेकिन जो भी काम करना है सबसे पहले खुद पर शुरू होता है, खुद से चालू होता है। तो सोचिए जरा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी मति कैसी है, क्या है। हर एक कार्य के प्रति अपनी बुद्धि को गौरवशाली बनाना है। कोई भी आप कार्य करें कि मेरी बुद्धि इतनी गौरवशाली हो, इतनी चमत्कारी हो कि वो मिरेकल्स ढंग से काम करे, चमत्कारी ढंग से आपका काम हो, तो देखिएगा आपको कितनी सफलता मिलती है। तो वो चाहे इस शरीर के प्रति हो, चाहे आपके मन के प्रति, चाहे आपके हृदय के प्रति, चाहे समाज के प्रति, चाहे देश के प्रति, चाहे घर वालों के प्रति, किसी के प्रति भी आप सोचे तो उतने ही प्यार से, उतने ही चमत्कारी ढंग से सोचे और कार्य। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। हमारे माइंड के जो हमारा जो चार तरह से जो हमारा माइंड चलता है, ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं आगे